करने जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग टाइप की एस्ट्रोलॉजी होती है। ठीक है, पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अब जो नाड़ी होती है ना, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, बहुत टाइप की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी है। इसके 24 ग्रंथ हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के भी 24 ग्रंथ हैं। ठीक है, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी दो टाइप में डिवाइडेड है, एक अजीव नाड़ी और एक जीव नाड़ी। इसको सुन लो और फिर लिख लेना जैसे आपका मन करे। एक अजीव नाड़ी और एक जीव नाड़ी। आप लोगों ने शायद सुना है, कुछ लोगों ने सुना भी होगा और कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता होगा कि जो साउथ में एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कुछ ताड़ पत्र देखते हैं, ताड़ पत्रों पे, और वहां से आपके थंब इम्प्रेशन लेते हैं, उससे फिर रीड करते हैं। ताड़ पत्रों से इंग्लिश में पाम लीव्स बोलते हैं और हिंदी में ताड़ पत्र बोलते हैं। तो ये जो भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, अब आपको पता है कि हमारे सप्त ऋषि थे, सप्त ऋषि थे, ये तो पता ही होगा। सप्त ऋषि में एक थे भृगु ऋषि। और आपको पता है भृगु ऋषि कौन थे? किसी को पता है भृगु ऋषि कौन थे? उनके पिता कौन थे? ब्रह्मा जी भृगु ऋषि के पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है ना इस दुनिया को उत्पन्न करने वाले, तो ब्रह्मा जी के हार्ट से उत्पत्ति हुई थी भृगु ऋषि की। पहले ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे नहीं होता था जो आजकल ह्यूमंस में होता है, पहले अजीब तरीके से होते थे। पसीनों से हो गया बच्चा, या विष मांगी, विष सोचते ही हो गया उत्पत्ति। तो जो भृगु ऋषि हुए थे वो हार्ट सेंटर से निकले थे ब्रह्मा जी के। तो भृगु ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के एक पुत्र है, और भी उनके पुत्र हैं, बट भृगु ऋषि जो हुए वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है, साल पहले की बात है। अब जो हमारे ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे? भृगु जो जितने भी ऋषि मुनि हुए थे होते थे वो क्या करते थे उस समय पे, हजारों साल पहले? वो तपस्या में लीन होते थे, टाइम स्पेस में ट्रेवल करते थे। टाइम स्पेस में ट्रेवल करते थे मतलब वो आगे कितने साल तक ट्रेवल करके सब देख पाते थे क्या चल रहा है। जब मन करता था पास्ट में ट्रैवल करते थे, जब मन में करता था फ्यूचर में ट्रैवल करते थे तपस्या में। और फिर जो चीजें उनको स्पेस में नजर आती थी, टाइम और स्पेस में, उनको नोट कर लिया करते थे। भैया जैसे हम नोट्स बना रहे हैं अपने, वो भी तो अपने नोट्स बनाते थे ना। इतनी चीजें वो तपस्या में देखते थे, सुनते थे, समझते थे, पता लगता था, तो उनको कहाँ स्टोर करेंगे वो? पेन पेपर तो नहीं थे ना पहले, पहले तो पता ही है लीव्स यूज होती थी ना। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती थी वो सब उन्होंने ताड़ पत्रों पे लिखनी स्टार्ट कर दी थी। और वो दुनिया भर में स्टोर्ड की गई उस समय से, हजारों साल पहले से। पर जो मेजरली वो ताड़ पत्र स्टोर्ड हुए थे वो साउथ इंडिया में स्टोर किए गए थे। अब तो बहुत ज्यादा खत्म हो गया, जब से नालंदा यूनिवर्सिटी आपने सुना ही होगा कि जला दी थी अंग्रेजों ने, तब से वो सारा जो हमारा ज्ञान था वो सब नष्ट हो गया। पर फिर भी कुछ कुछ बचा हुआ था। तो अब भी आ, हाँ, मैं जीव और अजीव नाड़ी पे आई थी। तो जीव नाड़ी में क्या था कि जो भी ऋषि मुनियों ने ताड़ पत्रों पे इंफॉर्मेशन को नोट किया था, और उसमें कैसे प्रेडिक्शन होती थी। थंब, आपको जब भी किसी के एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है पूछने, तो वो आपका थंब प्रिंट लेते थे, फिर उस थंब प्रिंट से उन नाड़ी के पत्रों को मैच करते थे, तब वहां से प्रेडिक्शन निकल के आती थी थंब प्रिंट से। तो वो जीव नाड़ी थी। आज भी इंडिया में बहुत 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 रेयर लोग करते हैं इसको ढंग से। साउथ इंडिया में ही कुछ कुछ बहुत चुनिंदा एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत रेयर हैं। ठीक है। और अजीब नाड़ी क्या है? जिसमें हम बर्थ चार्ट लेते हैं, जिसमें हम प्लैनेटरी जो मूवमेंट्स हो रही है ऊपर, ट्रांजिट जो चल रहा है, गोचर जो चल रहा है, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं।